हे ऑल, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ऐसे हैक्स जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस तरह की बॉटल्स, जैम की बॉटल और जो हनी की बॉटल्स रहती है ना, तो नॉर्मली हम सब यूज़ करते हैं इसको कुछ इस तरह से टूथब्रश रखने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो टूथब्रश रहते हैं एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक है। तो इसमें हम किस तरह से रखेंगे कि ये बिल्कुल भी टच ना हो एक दूसरे में। आप चाहे तो कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं, कोई ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ब्रश रखने के पहले उसमें सबसे पहले इस तरह के जो पेबल्स आते हैं ना, या जो नॉर्मल स्टोन्स हम यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स के साथ, थोड़ा सा डेकोरेटिव जो स्टोन्स होते हैं वो सबके घर में होते ही हैं अवेलेबल। तो वो वाले स्टोन्स आप सबसे पहले डाल दें और उसके बाद आप जितने भी ब्रश चाहें इसमें रख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ टच नहीं होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा। किचन में बहुत सारे शार्प टूल्स भी होते हैं जो कि बहुत ही रिस्की होते हैं कहीं भी किसी के साथ मिक्स करके रखना। तो आप ऐसी छोटी छोटी बॉटल्स यूज़ कीजिए। इसमें भी मैंने पेबल्स डाल दिया है, तो ये डायरेक्टली जो है ना कांच में टच नहीं होगा और कांच में भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। तो ये जो थोड़े से शार्प टूल्स रहते हैं, इस तरह के टूल्स आप अलग से एक छोटी सी बॉटल में स्टोन्स डाल के रख सकते हैं। ये सभी टूल्स ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे और दिखने में भी अच्छे लगेंगे क्योंकि इसमें स्टोन्स है, ट्रांसपेरेंट है। तो आप इसमें कलरफुल स्टोन्स डाल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा सा लुक देगा आपके किचन में। आप भी जैम की बॉटल यूज़ करते होंगे स्पाइसेस और स्नैक्स को स्टोर करने के लिए, लेकिन इनके जो लिड होते हैं ना, ये अलग अलग कलर के होते हैं, जो कैप होते हैं। तो इनको भी हम बिल्कुल सिमिलर बना सकते हैं सो डैट ये एक पूरा जार का सेट लगे। तो इसके लिए आपको करना है बहुत ही सिंपल सा काम। हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल होता है, सबके घर में अवेलेबल होता है एल्यूमिनियम फॉइल। तो बस उससे आपको छोटे छोटे पीसेस काट के ये जो इसके जो कैप्स है ना, इसको कवर कर देना है। सभी कैप्स को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे तो ये एक जैसे लगेंगे, बिल्कुल एक सेट लगेगा। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप जो कुछ भी फूड आइटम्स इसमें रखेंगे ना, स्टोर करेंगे, तो वो एयर टाइट हो जाएगा। क्योंकि इससे ना बॉटल अच्छे से टाइट बंद हो जाती है और बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं जाती है, तो फूड जल्दी से ख़राब नहीं होगा और आपकी जो बॉटल्स हैं सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी। इस तरह के एडिसिव हुक्स लगाकर आप अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बहुत ही कम पैसों में, क्योंकि ये बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, शॉप में भी। लेकिन इसमें एक से ज़्यादा चीज़ हम किस तरह से हैंग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हैंगिंग चीज़ें, उसका जो होल्डर रहता है ना, वो बहुत बड़ा नहीं रहता और इन हुक्स में फ़िट नहीं आता है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। बस आप जो भी आपको हैंग करना है ना, उन सब में आप छोटे छोटे ऐसे रोप्स लगा दीजिए, कोई भी रस्सी लगा दीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और आप इसमें एक ही हुक में आप बहुत सारी चीज़ें हैंग कर पाएंगे और आपका बहुत सारे जो छोटा छोटा सामान रहता है ना किचन का, वो एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। एक और बहुत अच्छी चीज़ आप अपने किचन में ऐड कर सकते हैं, वो है ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक के ये रैपिंग शीट्स, जो कि यूज़ कर सकते हैं आप कुकिंग में, बेकिंग में और फूड रैपिंग के लिए और रीहीटिंग के लिए। ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और आप बिना किसी चिंता के इसे फूड रैपिंग के लिए, फूड रीहीटिंग के लिए डेली यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग और रीहीटिंग के साथ साथ आप इसको डायरेक्टली अपने पैन में भी यूज़ कर सकते हैं और रोस्टिंग के बाद आपका जो पैन है वो गंदा भी नहीं होगा। तो ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और ये अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में। इस तरह के बॉक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिल जाते हैं जब भी हम कुछ बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। लेकिन इसको थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव बना के और भी इसको हम प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और इसको अपने पैंट्री में या फिर घर में कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कुछ कॉटन के रोप रखे थे, तो इस पूरे बॉक्स को और उसके लिड को मैंने
पूरे रोप से कवर कर दिया है ग्लू गन की हेल्प से, और ऊपर मैंने एक छोटा सा पर्ल लगा दिया है जो कि एक हैंडल का काम करेगा। तो इसको आप आराम से कहीं भी रख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और मैं इसमें रखती हूँ अपने जितने भी कीज़ होते हैं ना, चाहे गाड़ी की कीज़ हो या घर के कीज़ हो, तो इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ और इसको मैं रखती हूँ अपने एंट्री वे पे। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर लगेगा, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन सभी सामान के लिए अलग अलग छोटे बास्केट्स रखने के बदले आप इस तरह के स्वीट के जो बॉक्स आते हैं जिसमें आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, उसको आप यूज़ कीजिए। इस तरह के बॉक्सेस आपके पास भी मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम स्वीट ज़रूर लाते हैं, तो आप वो स्वीट्स के बॉक्सेस को फेंकिए मत और इस तरह से आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए, ये सभी छोटी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखने के लिए। तो इन स्वीट के बॉक्सेस में इस तरह की ट्रे दी जाती है जिससे कि बीच में एक गैप आ जाता है और आप इजीली सेग्रीगेट करके ये सभी सामान एक ही बॉक्स में रख सकते हैं। तो मैं इसी बॉक्स में ये बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाऊंगी। और ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि पेन ड्राइव हो गया या बैटरीज़ हो गई, ये हमें हमेशा रेगुलर बेसिस पे लगते रहती है। तो ये चीज़ों को आप इस तरह से रखेंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट बॉक्स है तो आपको ईजी भी होगा देखने में और ईजी होगा आपको रखने के लिए भी। और ये जो बॉक्सेस हैं ये बहुत ही पतले बॉक्सेस हैं, इसको आप एक के ऊपर एक भी रखेंगे तो आपका काफ़ी सारा स्पेस भी सेव होगा आपके ड्रॉर में और आपके कैबिनेट्स में। तो आप स्वीट डिश के मज़े लेने के साथ साथ इन बॉक्सेस को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। ये वाली प्रॉब्लम आप भी हमेशा फेस करते होंगे जब हम बड़े बैग्स यूज़ करते हैं, हैंड बैग्स यूज़ करते हैं और हमें हमारी कीज़ नहीं मिलती। और इस तरह के बैग्स में जो बड़े बैग्स रहते हैं, हैंड बैग्स रहते हैं, उनमें हम कई सारा सामान रखते हैं जब भी हम कभी बाहर जाते हैं। और जब हम वापस घर आते हैं या फिर कोई भी दूसरी भी कीज़, कार की कीज़ या घर की कीज़ हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो मिक्सअप हो जाते हैं बहुत सारे सामान के बीच में। और एक छोटी सी कीज़ को निकालने के लिए हमें पूरा का पूरा बैग खाली करना पड़ता है, तब जाके हमें अपनी कीज़ मिलती है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही सिंपल सा हैक शेयर करूंगी जिससे कि आपकी कीज़ कभी भी आपके बैग में घूमेगी नहीं और आप जैसे ही कीज़ ढूंढने के लिए हाथ डालेंगे अंदर, आपकी कीज़ आपके हाथ में उसी टाइम आ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने सभी सामान हैंड बैग में रखें और आप कीज़ भी रखें तो उससे पहले अपने किसी भी पुराने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो एक्सपायर हो गए हों उसको आप अपने एज अ की चेन यूज़ कीजिए। ये वाला हैक मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया था कुछ टाइम पहले। तो इस तरह से आप एक अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड में होल कर दीजिए और उसमें आप अपनी की चेन को अटका दीजिए। तो इस तरह से ये जल्दी से आपके हाथ में आ जाएगा चाहे कितना भी सामान आपके बैग में हो। कार्ड्स के अलावा आप इस तरह के छोटे पाउचेस भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम मोस्टली अपने हेडफोन्स रखते हैं। तो आप उसमें अपनी चाबी को रखिए और जो आपका जो पाउच है उसके चेन में आप एक ज़िप लॉक को अटका दीजिए। इस तरह से कीज़ को पाउच में रख के और ज़िप लॉक को लगा के आपका ये जो पाउच है ये कभी भी आपके बैग में इधर उधर घूमेगा नहीं और जब भी आप इसको निकालना चाहेंगे तो आप इजीली ये आपके हाथ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान सा हैक है ये और आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम बाहर घूमने जाते हैं जहाँ पे सोप्स अवेलेबल नहीं होते हैं और पूरा लिक्विड सोप कैरी करके लेके जाना थोड़ा सा रिस्की लगता है क्योंकि कई बार ये हमारे बैग्स को ख़राब भी कर देता है और बैग्स में रखे हुए सामान में भी कई बार ये सोप्स गिर जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं। तो आप इस तरह से बटर पेपर यूज़ कीजिए, इनको छोटे छोटे पीसेस में काट दीजिए और फिर आपके पास जो भी हैंड वॉश लिक्विड होगा उसको आप अपने कोई भी ब्रश की हेल्प से एक साइड में इसको अच्छे तरीके से लगा दीजिए। आप इसके लिए बटर
बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और आप कोई भी रैपिंग पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा पतला होना चाहिए। तो आप अच्छे से इसमें एक साइड में आप इसमें हैंड वॉश लगा दीजिए ब्रश की हेल्प से और इसको रात भर सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप इसको अच्छे से किसी भी बैग में आप पैक करके रख सकते हैं, किसी भी पाउच में आप इसको पैक करके रख सकते हैं और ट्रैवलिंग के टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही थोड़े से हैंड वॉश से आप बहुत सारे पेपर सोप बना सकते हैं और आप इसको किसी भी एनवलप में रखिए और फिर अपने बैग में डाल दीजिए। एक बार ड्राई हो जाएंगे तो ये ना तो लीकेज होंगे और ना ही आपके किसी सामान को ख़राब करेंगे और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ट्रैवलिंग के लिए। बेल्ट्स जब पुराने हो जाते हैं तो उनको फेंकने की बजाय आप उनको कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी जो कपड़ों की क्लिप्स होती है ना, जो कपड़े सुखाते हैं हम और उस पर क्लिप्स लगाते हैं, तो वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड कहीं भी रखी रहती है और काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड फिर दिखने लगता है। तो आप इन क्लिप्स को इस तरह से इस किसी भी पुराने बेल्ट में लगा सकते हैं और ये अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगी और एक जगह पर भी रहेगी। कपड़ों की क्लिप्स की तरह ही आप अपनी हेयर क्लिप्स भी, जो क्लचर्स होते हैं छोटे या बड़े जो भी आप यूज़ करते होंगे, तो आप वो भी इन बेल्ट्स में अटका के रख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे और यहाँ से इनको लेना भी बहुत ही ईजी रहेगा। तो आप अपने जो पुराने बेल्ट्स हैं उनको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जो उसका बेल्ट है ना ऊपर का, उस पोर्शन में भी आप अपने जो हेयर बैंड्स है वो भी हैंग करके रख सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी और ये अच्छी भी दिखेंगी। आप अपने वार्डरोब में इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं।